बच्चों, आज आपने इस प्रोग्राम को देखा होगा किस प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और बच्चों के मन में जो एक भावना होती है, जो एक डर होता है परीक्षा के प्रति, उसके ऊपर खुल के चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूं कि आज जो आपने इस चर्चा को सुना होगा, देखा होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी बड़ा होगा। बड़ा है या नहीं बड़ा है? बड़ा है ना? तो जोर से बोलो। आपको क्या चीज अच्छी लगी बताओ? जो वो बोले हैं आपने ध्यान से सुना है? सुना है ना? उन्होंने आपके जीवन के, खासकर स्टूडेंट लाइफ के हर पहलू पर चर्चा की है और आप लोगों को बताया है कि आपके अंदर में जो एक साइकोलॉजिकल डर होता है एग्जाम में, उसको बाहर निकाल दिया। क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे तो जो है वो स्ट्रेस में इसलिए आते हैं कि उनको एग्जाम में जाना है और वो साल भर बड़ा आशा करते हैं, पर एग्जाम में जब जाते हैं इतने ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं कि वो वहां जाकर बहुत सारी चीजें जो है जो वो वहां पर स्ट्रेस के अंदर में भूल जाते हैं या हड़बड़ाहट के अंदर में गलत कर देते हैं। ये सबसे बड़ी दुविधा है। एग्जाम किसी के नॉलेज का कोई, आप कहें कि ये कोई ऐसा पैरामीटर है कि इसी से एस्टेब्लिश हो जाएगा कि बच्चे ने बड़ी अच्छी पढ़ाई की है, ये पैरामीटर नहीं है। कई टाइम पे तो इस एग्जाम के ऊपर में कई बार चर्चा हुई कि एग्जाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसको कई बार कुछ लोग कहते हैं ईटिंग एंड वोमिटिंग। आपने क्या ग्रहण किया और इसको वोमिट करके निकाल दिया। तो ऐसा है कि सबसे पहले जो है, जो सबसे बड़ा जो चीज है, हमारे टाइम पे तो अभी आप सुन रहे थे कि किसी ने कहा कि टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, बहुत पीछे थे। आज तो आपके मन में जितने संशय हैं, आप गूगल से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप किसी भी चीज से पता कर सकते हैं। यू नीड नॉट टू गो टू द टीचर। वॉट एवर आर द डाउट्स लिंगरिंग इन योर माइंड, you can simply sit in your home, you can use the internet and you can satisfy your doubts. Even if there are some doubts, you can still go to the teacher. But in our times, टीचर ने पढ़ा दिया और उस पर इतनी स्ट्रिक्टनेस होती थी कि आप टीचर को पूछ नहीं सकते थे, तो टीचर गुस्सा करते थे। टीचर बोलते थे कि क्यों आपने पूछा, और कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो बड़ी डिसकर्टियस रिप्लाई भी आती थी कई बार, क्योंकि वो सोचते थे कि शायद और कोई ऐसा क्वेश्चन ना डाल दे। तो लव गॉन और दोस्त टाइम अब बच्चे और टीचर में रिश्ता बहुत घनिष्ठ हो गया है। उस टाइम पे डिसिप्लिन था, कम बातें की जाती थी और टीचर को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती थी। नाउ यू आर जस्ट इनफॉर्मल विद द टीचर। आप फॉर्मल नहीं हो, आप कोई भी चीज जाकर टीचर को पूछ सकते हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो स्ट्रेस का, हाउ टू डी स्ट्रेस योर सेल्फ। आपको तनाव से मुक्त कैसे होना है और आपकी फोकस टेंशन कैसे आए, और आप प्रकार से आज जो सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो अटेंशन डेफिसिट है, हाइपर एक्टिविटी है। इसका एक अगर आप ठीक करना चाहते हो, उसका एक इलाज बताता हूं जो दुनिया में हमारे ऋषि मुनियों ने बताया और जो आज एविडेंस बेस्ड है, साइंटिफिक है और दुनिया इस बात को मान रही है। वो है कि आप जब भी स्ट्रेस्ड हो तो आप डीप ब्रीदिंग की तरफ चाहिए। ब्रीथिंग पे अगर आपने अपना कंट्रोल कर लिया
जिसको हमारे यहाँ पर प्राणायाम भी कहते हैं, आप अपने माइंड को डिस्ट्रेस कर सकोगे और आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये साइंस बता रही है कि अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर में अपनी कंसंट्रेशन लगाते हो, उस वक्त आप विचार शून्य हो जाते हो। अगर आप ब्रीदिंग के ऊपर में कंसंट्रेट कर रहे हैं, हाउ योर ब्रीथ इज कमिंग इन, हाउ इट इज गोइंग आउट, एंड यू डू द डीप ब्रीथिंग, जिसको हम डायफ्रेमेटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं, अब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं और बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं, कि हम नीचे तक श्वास को ले जाए, उतना ही हम डिस्ट्रेस होंगे और उतना ही हम जो है अपने किताब या उससे बुक्स के ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। नाउ साइंस हैज टोल्ड अस, जो लोग इस चीज को करते हैं उनके माइंड के अंदर में उसकी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। उनके स्कैन करके बताया उन्होंने, ब्रेन के स्कैन किए उन्होंने, स्कैन करके वो ब्रेन के डिफरेंट, ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं कौन सा पार्ट किस चीज के लिए यूज होता है। आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। जो सिंपैथेटिक सिस्टम है दैट इज फाइट एंड फ्लाइट, जो आपको हमेशा एनर्जी देता है और आपको हमेशा तैयार रखता है। और उससे क्या होता है कि वो उस वक्त होता है जब आप थोड़ा स्ट्रेस होता है, आपके हार्मोन्स कॉर्टिसोल निकलता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज गुड। आपको पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करना चाहिए। बड़ी लंबी साइंस है ये, इसके बारे में बताना होगा तो आई कैन स्पीक फॉर 6 आवर्स ऑन दिस इशू, ये क्या साइंस है। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपको डिस्ट्रेस करना है अपने आप को, तो ये स्कूल के अंदर में भी मैं कहूंगा कि ये प्राणायाम स्टार्ट कीजिए, और ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ये आज बच्चे का कौन सी साइड पे उसका इंटरेस्ट है, वो कैसे फोकस अटेंशन से काम कर सकता है। उन्होंने एक अभी लेटेस्ट रिसर्च हुई है, उन्होंने उन पंडितों के ब्रेन को स्कैन किया जो यजुर्वेद का मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र क्यों पढ़ते हैं, तो उनके ब्रेन के अंदर में डिफरेंट टाइप का देखा गया। तभी तो मैं केवल सोचता हूं कि जो मंत्र जो पढ़ रहे हैं केवल बुक्स को बड़ा कम देखते हैं, तो जवानी वो चीजें बोल देते हैं और कभी गलती नहीं होता उनका, क्योंकि उनके ब्रेन के अंदर में वो हमारे मंत्रों में वो पावर है कि वो ब्रेन को डिवेल्प करते हैं। ब्रेन के अंदर में डिफरेंट टाइप की वेव्स होती है, बीटा, अल्फा, डेल्टा, गामा, ये सारी वेव्स होती हैं, और आपकी ये स्टेट के साथ में डिपेंड करता है कि आप सोने की स्टेट में जा रहे हैं, आप किस स्टेट में हैं और किस टाइप से आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो ये बड़ी लंबी साइंस है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि अगर आप चांटिंग भी करते हैं, अगर आप खाली बी हमिंग करते हैं, एक बार बैठ के करना इसको, वैसे तो इसके अंदर में आंख को बंद करके कान को बंद करके किया जाता है, करना आप 5 मिनट के लिए करना, फिर आपके ब्रेन में क्या महसूस हो रहा है मेरे को बताना, देन यू कम एंड टेल मी कि आपका क्या हुआ। आप एक बार ओम की चांटिंग करना, चांटिंग, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, अगर आप ये कर लोगे, जो काम आप 4 घंटे में करते हो वो आप 40 मिनट में करोगे, आई कैन गारंटी यू। और आपकी मेमोरी इतनी शार्प होगी कि इसका अंदाजा नहीं है। हमारा टाइम में था तो हमने इसके ऊपर यकीन नहीं किया, हमने कहा जी क्या आप बोल रहे हैं। नाउ वी आर फाइंडिंग इट, इट इज बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस। स्कैन लोगों ने लाके दिखाना शुरू किया कि कौन सा कलर में आ रहा है, उसका स्कैन में कौन सा कलर आ रहा है, कौन सी वेव्स निकल रही है। अब ब्रेन के ऊपर में इतनी रिसर्च हो चुकी है कि अब दुनिया के साइंसदानों ने कहा कि ये तो इंडिया की साइंस जो है अभी तक हम वहां पहुंचे नहीं है। इसलिए हमारे पास में एक सबसे बड़ी कुंजी है, आप जब भी कहें शांत चित्त होकर, आपकी टेंशन बढ़ेगी। ध्यान क्या है? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन को बोलते हैं ना। मेडिटेशन तो बहुत की स्टेज है। तो इसलिए आप अपना जो है ये घर में जाकर, आपके पास में यूट्यूब है, आपके पास में बहुत सारी चीजें हैं, ये जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, बाबा रामदेव बोलता है जब बहुत सारे, तो इंडिया में कम से कम 200-250
जो बड़े फेमस जो गुरुज हैं जो लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, जब वो ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग करते हैं तो उससे आपका क्या होता है, उससे आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम, जब आप इधर से ले रहे हैं तो ये वाला ब्रेन बैलेंस हो रहा है, जब इधर से कर रहे हो ये वाला ब्रेन बैलेंस हो रहा है। और ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन अच्छी ब्रीदिंग से मिलती है वो स्वाय प्राणायाम के कहीं से नहीं मिल सकती। और जितना आप सांस को लंबा और गहरा करेंगे, आपका जीवन जो है ये सालों पे नहीं टिका है, आयु आपकी सालों पे नहीं टिकी है, ये श्वासों पे टिकी है। कितने श्वास ईश्वर ने दिए उस श्वास के ऊपर में आपकी जीवन आधारित है। इसलिए आप 1 मिनट में 12 से 15 ब्रीथ करते हैं, करते नहीं करते हैं, कहते हो ना, काउंट करना कभी। और जो जीव बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं, जैसे डॉग है, शेर है या दूसरे जानवर है, जो फास्ट ब्रीथिंग करते हैं उनकी लाइफ कितनी है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, ठीक है। और जो बिल्कुल जो 1 मिनट में 1 या 2 ब्रीथ करते हैं, टाइस, उसकी उम्र कितनी है, 150 से लेकर 350 साल तक, 400 साल तक भी है। इसलिए फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। मैं आज बात बता रहा हूं, ये मंत्र देके जा रहा हूं, अगर इसको आप ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में कितना सुधार आया है। और इसको जरूर करो। जितने भी हमारे प्राणायाम हैं वो हमारे ब्रेन को, इसकी जो कैपेसिटी है इसकी यूटिलाइजेशन के लिए, जितना आप ब्रेन को, किसी के अंदर में ब्रेन कम नहीं है, ना तो चेस्ट में किसी की कमी है, आपको चेस्ट का पूरा यूज नहीं करते, आप ब्रीथिंग की जितनी पावर है उसका यूज नहीं करते, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं, इसलिए आपको आदि बीमारियां होती हैं। आप इस ब्रीदिंग पावर को यूज कर लोगे तो साइंस ऑफ ब्रेथ, इसके ऊपर में अब वेस्टर्न वर्ल्ड बता रहा है तो हम उसको मान रहे हैं इस टाइप को, बिकॉज दे आर नाउ बैकिंग इट अप विद सम वेरी वेरी लेटेस्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। इसलिए बच्चों, आज मैं, टाइम तो मेरे पास बड़ा कम था क्योंकि मेरे को कल हमारा क्वेश्चन सबमिट करने हैं, कोई रेजोल्यूशन है, कोई बिल है, वो मैं तैयार करते हैं। मैंने कहा मैं आज उसी में लगा रहूंगा, मैं मिलूंगा नहीं, बट अमित जी का फोन आ गया कि इन्होंने कहा कि नहीं आना है, तो मैं आपको यही कहूंगा, आज आपके अभी आपके एग्जाम आए हैं, एग्जाम के बाद में आपकी छुट्टियां आएंगी, आपका टाइम आएगा, बैठकर इसके ऊपर में थोड़ा विचार करेंगे। आई कैन गारंटी यू आपकी 10 गुना बढ़ेगी। हमारे टाइम में ये सिखाने वाला कोई नहीं था, साइंस बहुत, हमारे ऋषि मुनियों ने सिखाया था, बट हमारा हाफ हार्टेड बिलीफ था, होगा यार, होगा, ठीक है, होगा, नहीं होगा। अब जब जब जैसे जैसे साइंस बढ़ रही है, आप एक बराबरी करते हो ना, आपके ब्रेन का स्कैन बदल जाएगा, एक सिंगल बराबरी से। तो आप अंदाजा करोगे, इसको आप 5 मिनट 10 मिनट करोगे और रोज करोगे तो आपकी क्या उसका फायदा होगा। चांटिंग ऑफ सिंपली ओम, ये गायत्री मंत्र, अगर आप ये चांट करोगे, ये आज साइंटिफिक है, ये कोई हिंदुओं का नहीं है, हर धर्म के अंदर में किसी ने आमीन कहा, बट ओम क्या है, जानते हो ओम क्या है, क्या चीज है ओम? ये दिस इज अ यूनिवर्सल साउंड, अनाहत, ये वो साउंड है। आपको हर साउंड प्रोड्यूस करने के लिए आपको टंग यूज करते हैं, बट अ उ म में आपकी टंग लगती है, लगती है टंग, यू डोंट यूज योर टंग। ये यूनिवर्सल साउंड है, करो ट्राई, आप देख लो आप ही। दिस इज द ओनली 3 वर्ड है जिनको आप बिना टंग के यूज कर सकते हो। और इसकी चांटिंग में जो बॉडी में जो वाइब्रेशन होती हैं, कहीं आप पढ़ लिख के आगे बढ़ जाओ, कहीं जाना, बाहर में जाकर ये स्कैन करते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपके कितना डिफरेंस आया। इसलिए चांटिंग का मंत्र और मंत्र को किस प्रकार से उसकी इंटोनेशन मैटर करती है, उसमें उसके रिदम मैटर करती है, पर फायदा जरूर मिलता है। अगर आपकी रिदम भी थोड़ी गलत भी होगी तो फायदा मिलेगा। तो इसलिए
आप इधर से आज एग्जाम के लिए जा रहे हो, आदरणीय मोदी जी ने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं जो आपके जीवन में काम आएंगी। उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं और उन प्रैक्टिकल टिप्स को हमने धारण करना है, सुनना नहीं है, धारण करना है और धारण करके हमने आगे बढ़ना है। यह आपके जीवन की नई दिशा देगा। और मार्क्स को भूल जाओ, मैं मार्क्स के फेवर में नहीं हूं कि मार्क्स ही एक आदमी के जीवन बना सकता है। स्टीव जॉब के बाद में कौन से मार्क्स है? बिल गेट के बाद में कौन से मार्क्स है? काला ही ड्रॉप आउट था। आपका जो बहुत सारे लोग दुनिया में जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, स्टीव जॉब ने जैसे स्मार्टफोन सबसे पहले बनाया, जिसको सैमसंग ने सबने कॉपी किया, वो तो बेचारा मर गया बड़ी जल्दी, छोटी उम्र में उसको पैनक्रियास का कैंसर हो गया, वो चला गया। बट स्टीव जॉब की आपको पता है कहां गया था वो? ये मार्क जुबेर कहां गया था? नीम ट्रॉली बाबा के पास में। और जब उन्होंने प्रसाद के रूप में उसको एप्पल दिया, इस एप्पल को ले जाओ, अभी उसकी स्टीव जॉब की पत्नी जो थी वो कुंभ में आई थी और वो उसको कोई नाम दिया, कोई हमारे किसी महामंडलेश्वरी ने, कमला, तो अभी तक फॉलो कर रही है। स्टीव जॉब को उन्होंने सिर्फ एक मंत्र दिया इस चीज का कि हाउ टू कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन द थिंग्स। तो ये स्टीव जॉब जो है उसने दुनिया में वो ऐसी चीज लाई कि जिसका आज पूरी दुनिया में लोहा माना जा रहा है, आज जिससे हम सब सीख रहे हैं। तो इसलिए दुनिया में मार्क्स मैटर नहीं करते, आपको लाइफ में परफॉर्म करना, देयर आर एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इसलिए आप उसकी परवाह मत करिए, मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करो, कर्म के फल को चिंता मत करो, वो मेरे को छोड़ दो। बट ये मत सोचो कि मैं सो जाऊंगी तो मेरा एग्जाम पास हो जाएगा। उन्होंने कहा कर्म करना तेरे, उस पर तेरा अधिकार है, फल देना मेरा है। अगर आप ठीक से अपने कर्म करते हो, ठीक से पढ़ते हो, ठीक से अपना टाइम यूटिलाइज करते हो, तो आपको कभी एग्जाम में स्ट्रेस नहीं होगा, आप भी स्ट्रेस महसूस करोगे और आपको बीमारी नहीं लगेगी। स्ट्रेस पर्सन की वजह से आज डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड, आपके जितनी बीमारियां जितनी हैं, इवन फॉर दैट मैटर और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू गट, जितनी आपकी गट की प्रॉब्लम्स है, दे आर रिलेटेड टू आप हर वक्त सिंपैथेटिक मोड में हो। आपकी वेगस नर्व जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व की है वो काम नहीं करती है, वो काम नहीं करती, वो एंजाइम्स को रिलीज नहीं करती जो एंजाइम आपको डाइजेशन के लिए चाहिए। आपके गट माइक्रोबोम डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपके गट के अंदर में अबाउट 60 ट्रिलियन आपके माइक्रोबायोम्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें 80% आपके यूजफुल है और 20% आपके लिए नहीं है। बट वो जब तक उसका बैलेंस ठीक रहता है, 80 और 20 की रेशियो रहती है, तो आप परफेक्ट आदमी है आपके लिए। एंड योर गट इज योर सेकंड ब्रेन। जितने न्यूरॉन्स इसमें है ब्रेन से 10 टाइम ज्यादा है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज गट ब्रेन एक्सिस एंड गट इज योर सेकंड ब्रेन। आप कई बार बोलते हैं कि माई गट फीलिंग इज दिस, तो गट फीलिंग क्यों बोलते हैं, वर्ड यूज करते हैं? बिकॉज गट इज ऑल्सो सेकंड ब्रेन। तो जो बड़ी लंबी चौड़ी साइज है, मैं शायद लंबा ले गया, मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोगों को बहुत बहुत परमात्मा आशीष दे, सब टीचर को बहुत बहुत साधुवाद। अमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिंसिपल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास साहब का धन्यवाद, हमारे चांद मोहन जी है इनका धन्यवाद, और जितने मेरे टीचर भीमसेन जी और जो मेरे भारत भूषण जी और करतार जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जो बहनें इधर बैठी हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आया, मेरे को अच्छा लगता है कि जो चिल्ड्रन जो है, जो बच्चे जो है हमारे आगे बढ़े, देश जो है उसका भविष्य आपके हाथ में है और आप अच्छा यहाँ से ज्ञान लेके जाएं और देश की उन्नति के अंदर में आपका एक बहुत बड़ा योगदान हो। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत, बच्चों को बहुत बहुत आशीष और टीचर्स को उनको साधुवाद और धन्यवाद।